सलाम और तन बदल का जोर लगा देना यार, सलाम या हुसैन। हम तो सलामियां पेश करते हैं कि करबो बला के मैदान में खूब सब्र किया। तो है जरा यार। अब बात करें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, बल आयाऊं, ये जिंदा है कहां पे जिंदा? इंदा रब्बे, कहां पे? अपने रब के पास, रब के पास। अब ये अलग उन्होंने गुफ्तगू है, इल्मुल कलाम का मसला है, मैं छिड़ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। रब कहां है? रब कहां? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, जन्न शहर रब से भी ज्यादा करीब। और शहीद कहां है? रब के पास। रब जिस्म से भी पाक, जिस्मानियात से भी पाक, मकान से भी पाक। तवज्जो इधर आया। ये इसी तरह है जिस तरह हम कहते हैं यदुल्लाह, क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहुम्मा तोती मालिकल मुल्क। तवज्जो है जरा यार। तोतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। बोले बोले, व तुज़िल्लु बियदिकल, तेरे हाथ में है। रब का ये यूं हाथ नहीं, हमारा अकीदा है कि रब का हाथ है। अब कैसा है? उलमा कहते हैं इससे मुराद दस्ते कुदरत है, रब की ताकत है, रब का कमाल है। इसी तरह इंदा रब पे हा, अपने रब के पास है। कैसे हैं ये रब जाने और शहीद जाने। हम इतना जानते हैं रब हमारी शहर रग से भी ज्यादा करीब है। पता चला हमारा इमाम हुसैन हमारी शहर रग से भी ज्यादा। अब इस तरफ आ जाए जो मैंने आयत पढ़ी, मुझे अचानक ख्याल आ गया। अल्लाह फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूं मुल्क देता हूं, बादशाह देता हूं, और कुर्सी बादशाह पे बिठाता हूं। जिसे चाहता हूं मैं उसे, फिर क्या कहा? जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं जी यजीद अगर इज्जत वाला ना होता, रब उसे कुर्सी बादशाह पे बिठाता, कुर्सी अमारत पे बिठाता। इसका मतलब है वो अल्लाह के यहां बड़ी इज्जत वाला था। वो खुदा के बंदे, ये बात ही हो रहा है, ये चैप्टर ही कुछ हो रहा है। तो फिर इब्राहिम के बारे में, उनके मुकाबले में नमरूद आया था, क्या क्या आएगा? कारून के बारे में क्या कहेंगे? तो वह जो है जरा यार, इसका मतलब है वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठना, या बादशाहत पे बैठना, या दुनिया के किसी ओहदे पे बैठना, ये बात ही हो रहा है। जरूरी नहीं कि वो इज्जत वाला हो तब बैठा है। अल्लाह फरमाते मैं जिसे चाहता हूं इज्जत वाला हो या ना हो, मैं उसे बादशाह की कुर्सी पे बिठा देता हूं। जरूरी नहीं जिसे बादशाह बोलो वो इज्जत वाला भी हो, और जिसे लू वो इज्जत वाला ना हो, ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाते जिसे चाहता हूं बादशाह देता हूं, जिसे चाहता हूं मैं बादशाह छीन लेता हूं, जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं। फरमाया शाम की सदारत पे बिठाकर यजीद को मैंने जिल्लत दी, ये मैं कर सकता हूं। और करबल के मैदान में 72 तन कुर्बान करके हुसैन को लिटाकर मैंने इज्जत दी। फरमाया जरूरी नहीं कि मैं इज्जतें दूं तो सदारत दूं, समझो है जरा यार, अमारत दूं। और यह भी जरूरी नहीं कि जिसको नहीं मिली वो इज्जत वाला नहीं। तो जो है ख्वाजा जुबैर के पास कौन सी कुर्सी थी दुनिया की? जरा जोर से तो बोले ना यार। मेरे दाता के पास कौन सी कुर्सी है यार? हजूर पीर मेरे अली शाह साहब के पास कौन सी कुर्सी थी? लेकिन इज्जत है? जरा जोर से तो बोले ना यार। इज्जत है। और ये तो हुसैन की औलाद है। तो मेरे हुसैन अगर करबल की चिट्टियल मैदान में गरम रेत पे रब ने लिटाया, लाशों पे घोड़े भी दौड़े, हुसैन इज्जत वाला, और यजीद बड़े मिंबर पर तख्त पे बैठ कर भी इज्जत ना थी ना।
है जरा यार, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं कि शहीद जो होता है बल्ला हयाउन, ये जिंदा है। क्या है ये? और फिर हुसैन समझ रहा है ना, ओए तो आज तुम बात हुसैन की कर रहे हैं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, हुसैन हुसैन है। खुदा की कसम कोई खड़े होके मैं ये कि ये दो शहजादों की जंग थी और खुदा के बंदे हुसैन हुसैन है। हुसैन के नाना जैसा कोई नाना तो लेके आ जाओ, हुसैन के अब्बा जैसा किसी का अब्बा तो होना, हुसैन की अम्मा जैसी किसी की अम्मा तो होना। तवज्जो है जरा यार। और हुसैन का नाना वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, वो बोलता ही नहीं, उसका नुत्क भी नुत्क इलाही है। हुसैन का नाना जुल्फे बिखेरे रब कहते वल्लैल, वो जुल्फे सरारे रब कहते वद्दुहा। हुसैन का नाना चादर उतारे तब भी कुरान, चादर पहने तब भी कुरान, या युहल मुजम्मिल या युहल। बल्कि मेरे इमाम ने तो कहा, ओए हुसैन के नाना को क्या जानते हो, उनका तो दरबान भी जबरील आजम है। कौन है? जरा जोर से बोले और जोर से कहें। ये तेरे साथ बैठे हुए लगे हुए फरिश्ते, तेरे घर में फरिश्ते, तेरे गली और मोहल्ले में फरिश्ते, तेरे जमीन पे ये सारे घूमने वाले फरिश्ते, फरिश्तों के कई अकसाम है, फिर आसमानों के फरिश्ते, जितने भी फरिश्ते हैं सबका वजीर आजम जनाब जिब्राइल। जिब्राइल आजम मेरे इमाम कहते हैं हुसैन के नाना के तो दर का दरबान भी जिब्राइल आजम है। समझो है जरा यार, जिब्राइल आजम है। और जिसके नाना के दर का दरबान जिब्राइल हो, उस हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना तो ना होना यार। उसका नाना, अब ये मेरा उन्वान नहीं है वरना मैं अर्ज करता कि रब ने क्या क्या कमाल दिए। इशारा करे तो दरख्त चल के आ जाए, पत्थर तैर के आ जाए, जानवर अपना दर्द और दरमा रखे, दरख्त आकर सलाम शौक पेश करें, इशारा करे तो सूरज पलट आए, इशारा करे तो जो इधर आया। हुसैन के नाना जैसा अल्लाह फरमाता है तबारकल्लाहु बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के हाथ में सारी बादशाहत है। अल्लाह सारे कमालात तेरे हाथ में है, सारी कुदरतें। यार सारे बोल तो दो ना यार, पिछले भी बोल दो। अय अल्लाह ये सारी कुदरतें तेरे हाथ में है, सारे कमालात तेरे हाथ में है। जरा तवज्जो करना, रब का हाथ ऐसा है नहीं, नहीं ये मानना पड़ेगा। फिर बाजू भी मानेंगे, फिर कांधा भी मानेंगे, फिर जिस्म भी मानेंगे। तो जो इधर आया, फिर जब जिस्म मानेंगे तो फना भी है, तुम भी फना, रब भी फना। ऐसा नहीं, उलमा कहते हैं हाथ से मुराद दस्ते कुदरत कमाल। समझो है जरा यार, रब तेरा हाथ देख रहा हो तो तेरा फरमाया बैतुल रिजवान को पढ़ो ना, जोर से सुभान अल्लाह तो कहते हो। तो फरमाया बैतुल रिजवान को पढ़ो ना, यदुल्लाह है फौका। फरमाया मेरा हाथ मुस्तफा का और मुस्तफा के हाथ के नीचे ज़हरा के सरताज का और हसन हुसैन के बाबा का हाथ। तो मेरा हाथ देखना है तो मुस्तफा का देखो, मुस्तफा का देखना है तो अली का। समझो है जरा यार। तो खुदा के बंदे हुसैन तो फिर हुसैन है, हुसैन के अब्बा पे कुर्बान जाओ। फरमाया मन कुन तो मौला, बस मैं इसका तर्जुमा भी नहीं करता, तुम सारे जानते हो। आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन, जरा जोर से बोले ना। तो हुसैन का जो अब्बा है ऐसा अब्बा तो लेकर आओ ना, हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना, ना हुसैन के वाले जैसा किसी का वालिद, ना हुसैन की अम्मा जैसी किसी की अम्मा। मुझे एक वाकया याद आ गया हुसैन के अब्बा का, तो जरा यार, मेरे इमाम के अब्बा का, जनाब हैदर करार का, जनाब अली उल मुर्तजा का, सैफ जुल्फकार का। एक गुलाम आया, हजूर सफर पे जा रहा हूं, मैं सफर पे जा रहा हूं, यहां तो आपके निगाह नाज में होता हूं, अब भी निगाह करम में जरूर रखना। फौरन ही जनाब अली ने कहा, ऐ अल्लाह ये मेरी अमानत है, तेरे हवाले कर रहा हूं, मेरा गुलाम है। और साथ अंगूठी उतार के दी, फरमाया ये पहन लो,
कोई दरिंदा आ जाए रास्ते में तो ये अंगूठी दिखा देना, सीना तान कर वो हट जाएगा। इत्तेफाक से जंगल में पहुंचा, दरिंदा आया, दरिंदे की आंखों में आंसू, खून झपटने के लिए तैयार। जनाबे इमाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के गुलाम ने वो अंगूठी दिखाई और बताया मैं अली का गुलाम हूं। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, दरिंदा भाग निकला। जब वापस आए जनाब अली मुर्तज़ा ने कहा सफर के हालात सुनाए, ये वाकया भी बताया। तवज्जो है जरा यार, आपने फरमाया बंदे खुदा पूरा वाकया बता, पूरा वाकया बता। हुजूर इतना ही था। फरमाया बता, जब दरिंदे को अंगूठी दिखाई थी नीचे देखा था? जी देखा था। का ऊपर भी देखा था। कहा जब तुमने मेरी अंगूठी दिखाई ना तो वो जमीन को कहता है फट जा, मैं अली के गुलाम के सामने आ गया, फट जा, तेरे अंदर चला जा। और आसमान पे नजरें उठा के कहता है मौला ये जंगल छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी अली के गुलाम के सामने आ जाऊं। तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा, मेरे इमाम के अब्बा जनाब अली मुर्तज़ा इतने कमाल वाले, जब हुसैन के अब्बा जैसा किसी का अब्बा नहीं तो वो हुसैन जैसा। तो बच्चों है जरा यार, तो मेरे इमाम है यार, मेरे इमाम अली मकाम, खुदा की कसम किसी के साथ मुवाजना नहीं है, किसी के साथ नहीं तोल सकते। अल्लाहु अकबर। और यही इमाम अली मकाम जनाब इमाम हुसैन, मेरे गुफ्तगू से सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और मैंने सलामी भी पेश करनी है। तो मेरे अजीज, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मनाकिब, ये फजाइल मेरे इमाम के, ये इसलिए कि ये शहीद हुए नहीं, खुदा की कसम ये तो शहादत भी मेरे इमाम पे नाज करती है, जन्नत भी मेरे इमाम पे नाज करती है। और फिर ऐसा इमाम करबल के मैदान में कैसे कटे होंगे, कैसे अली अकबर का लाशा, अली अस्कर का लाशा उठाया होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद। तवज्जो है जरा यार, ये आखिरी बातें करके बयान को खत्म करूंगा। इनसे आपके बेटे जनाब इमाम बाकर ने पूछा, अब्बा हुजूर बचपन से लेकर अब होश संभाला है, कभी आपको हंसते नहीं देखा। तो आपने क्या फरमाया, बेटा जब से करबल का मंजर देखा है हंसी तो छट ही गई है। और बेटा तू ये सवाल इसलिए कर रहा है कि तूने करबल के मंजर को देखा नहीं, करबला को देखा नहीं। जनाब याकूब का वो जो जख्म था, वो जो दर्द था, वो जो दुख था कि बेटा उनसे जुदा हुआ, बड़ा था। और ज़ैनुल आबिदीन का दर्द जो करबला वाला है कि अपने बाप समेत 72 टन के लाशें पड़े थे और मेरी मस्तूरात के साथ क्या हुआ, खुदा की कसम वो बड़ा दर्द था। तेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन का वो करबल वाला दर्द, वो मंजर देखना तकलीफ में ये उससे भी बड़ा है। काबा जोर किसी हकीम को ना दिखा दे, किसी डॉक्टर से इलाज ना करा दे कि आपकी छिड़ी हुई हंसी वापस आ जाए। बेटा था, इसरार किया, हकीम को बुला के लाए। हकीम ने नब्ज देखी, कहा हुजूर आपको तो कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गम है, अपना गम सुना सकते हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कहां से शुरू करूं, तू नहीं सुन पाएगा। जब मदीना छोड़ा था तहां से मक्के पहुंचे थे, फिर मक्के से करबला के मैदान में आए, फिर यहां पानी बंद था, अली अस्कर का कटना या अली अकबर का कटना बताओ, या मस्तूरात के खेमों को वो आग लगना वो बताओ। तू मेरा दर्द नहीं सुन सकेगा। हकीम जा अपना काम कर। कहते हैं मशवरा देता हूं, काम में तो बड़े हो, दरिया करीब है, दरिया किनारे जरा टहलने चले जाया करो। जब दरिया का जिक्र आया तो इमाम की चीख बुलंद हुई और फरमाया, ओ हकीम दरिया का नाम न ले, खुदा की कसम तूने दरिया कहा। मुझे वो 10 दिन याद आ गए जब करबल के मैदान पर हम पर पानी बंद किया गया था। दरिया से हर चीज पानी पिए, कुत्ते और बिल्ली भी पिए, ना पिए तो हाले नबी ना। मैं कैसे दरिया पे टहलने के लिए जाऊं? मुझे तो प्यासे अली अस्कर याद आते हैं, कासिम और याद आते हैं, अली अकबर याद आते हैं। और हकीमा अपनी हिकमत ले जा। ज़ैनुल आबिदीन किस मुंह से दरिया के किनारे टहले हुए जाएगा? उसने कहा हुजूर मुझे माफ करना, वहां नहीं जा सकते, सरे बाजार ही चले जाया करो, लोगों से दिल बहला लिया करो। अभी लफ्ज़ बाजार मुंह पे था, हकीम के मुंह पे मेरे इमाम ने हाथ दिया, कहा चुप कर, तूने लफ्ज़ बाजार लिया। मुझे शाम का बाजार याद आ गया कि जब मेरी फूफी के हाथ बंधे हुए थे,
बगैर जीन के सवारी पे सवार थे, तवज्जो है जरा यार, और फिर सर शहीदों के नेज़े पर थे, जख्मों से चूर चूर थी, थकावट थी, दर्द था, दुख था। वो लाशें जो सामने तड़पते हुए देख के आई थी, जब शाम की सरहद पे पहुंची तो एक बुढ़िया मिली, कांपती हुई, हांकती हुई, लाठी के सहारे पर, दूध का प्याला उसके हाथ में है। लोगों से पूछती है मैंने सुना है कि कैदी आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे? बताया गया कैदी पहुंच गए। कहती है उनकी मस्तूरात में से किसी को बुलाओ। जनाब सैयदा को बुलाया गया। अब पता नहीं सवारी से कैसे उतरी होंगी, किस दर्द और दुख के साथ उतरी होंगी। अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं वो मंजर मुझे यकीन याद आए, वो मेरे सामने है कि जब उठी तो उसने दूध का प्याला पेश किया तो जनाब सैयदा कहती है अजीब मजाक है, क्या करीबुल वतनों से ऐसा करते हैं? कहती है मस्तूर मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन मैंने तो अपनी जो सैयदा थी, मेरी जो मालकन थी, मैंने तो ये रहो रस्म उनसे सीखे हैं। जब मुसलमानों के पास कैदी आते थे वो अपने मशकीजे से पानी भर भर के उनको पिलाया करती थी, कभी दूध दिया करती थी। मैं तो बस उनकी अदा कर रही हूं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैंने सुना कैदी आ रहे हैं, जो मेरे पास आप दूध का प्याला लेकर आई। तो जनाब सैयदा ने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा वाह बेनियाजा तेरी बेनियाजियां, वहां मेरा अस्कर तड़पता रहा, पानी ना मिला। अली अकबर ने जान दे दी, पानी ना मिला। तो जो है जरा यार, वो मेरा पूरे का पूरा खानवा था, प्यास से तड़पता रहा, ना मिला ये दूध का प्याला। और आज सैयदा किस मुंह से पिए? कल अली अकबर ने कहा कि पुप्पो हमें तो पानी नहीं मिला था तो दूध के प्याले पीती थी, तो मैं कैसे पीऊंगी? फिर आपने सवाल किया किस मालकन की बात करती है? कोई उस मालकन का नाम याद है? वो कहती है जी मेरी मालकन तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुत्तकिया जनाबे फातिमा ज़हरा। कहा मैं तो उनकी बात कर रही हूं। कहा उनकी औलाद वही याद है? कहा मुझे हसन भी याद है, हुसैन भी याद है, और उनकी एक बेटी थी सैयदा ज़ैनब, वो भी मुझे याद है। कहा कोई वाकया याद हो? कहा याद है, एक दिन वो बीमार हो गई, सारी रात सैयदा हाथों पे उठा के खड़ी रही कि मेरी बेटी रोए नहीं। वो रोती थी, सैयदा के सीने में दर्द होता था, अपनी तकलीफ बर्दाश्त करके उठा के खड़ी रही। कहा अगर वो आ जाए तो उसको पहचान लोगी। कहा मस्तूर मैं नहीं जानती कौन है। वो और शाम के बाजार, ज़ैनब और शाम के बाजार, वो कैसे? तो सैयदा की आवाज बुलंद हुई, चीख बुलंद हुई और दर्द भरी और कर्ब भरे लहजे से कहा जिस ज़ैनब की तू बात करती है वो ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ओ हकीमा तूने बाजार का नाम लिया, मुझे शाम के बाजार याद आया, वो यजीद का खुतबा याद आया। यजीद के बाजार में मुझे अपनी फूफी का खुतबा याद आया, मुझे वो नेज़ों पे लटके हुए वो लाशें याद आए, वो छड़ी से उसका मारना और उसका नीजा का उसको ललकारना मुझे याद आया, और उसके नीजा के हक में तलवारों का उठना और मेरी फूफी के हक में किसी का सामने ना आना सारा याद है। तू किस बाजार की बातें करता है? तू कहां की बातें करता है? और मैं तो कहता हूं खुदा की कसम मेरे इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर इस पूरे वाक़ियों को सही तरीके से बयान करने वाला कौन होगा कि जिसको शुरू से लेकर आखिर तक चश्मदीद गवाह है, जिसने सारा मंजर देखा, जिसने सब कुछ अपने आंखें देखा, उनसे बढ़कर करबल के मैदान को कौन बयान करेगा? तो मेरे अजीज, मेरे इमाम आली मकाम जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की कसम ये वाकया सुनने को तुम सुनते हैं 10 दिन 9 दिन बीत ही गए ना, कल का दिन भी बीत ही जाएगा, पूरा साल हम जिक्र सुनते हैं। ये लफ्ज बड़े आसान है कि कर्ब बला के मैदान में मेरे इमाम ने 72 तन दे दिए। कहना बड़ा आसान है, जुमले बड़े आसान है, अदा बड़े सौखे हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये तो हुसैन से पूछो ना कि जवान बेटे का लाशा उठाना आसान है? नन्हे अली असगर का लाशा उठा के सीने से लगाना आसान है? औलो मोहम्मद कासिम गाजी अब्बास अलबदार उनके कटे हुए बाजू को देखना आसान है?
हर तरफ दुश्मन, और उनको बार बार ये कहना मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। और जालिमो तुमने नहीं देखा था कि कांधों पे सवारी किया करता था, जुल्फे मेरी बहारें हुआ करती थी। ये बार बार कहना मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, तुमने नहीं देखा था। मैं तो बचपन में था, आज तो जवान हूं, मेरी औलाद जवान है। आप उम्र के एक बड़े हिस्से को जवानी भी गुजार चुका। उस वक्त जब मस्जिद में आता था घुटनों के बल, मेरे नाना तो मेरे लिए मिंबर भी छोड़ दिया करते थे। एक रान पे मेरे भैया को, एक रान पे मुझे बिठाते थे। तुम्हें वो भी भूल गए? सारे सजदे में होता, मैं अगर पुष्ट पे आ जाता तो मेरा नाना सजदा भी लंबा कर देता था। वो तुम्हारा नबी था, तुम्हारे नबी का मेरे लिए सजदों को लंबा करना वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। इमाम, मेरे इमाम ने तो वो मंजर भी देखे, ज़ैनुल आबिदीन ने वो मनाजर भी देखे। और खुदा की कसम मेरे इमाम से पूछो, ए इमाम वो कैसा था? लेकिन हर 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 दुख पर, हर लाज पर उठाकर या देकर अल्लाह से कहते हैं मौला मैं तो राजी हूं, तू भी राजी है कि नहीं? मैं तो साबिर हूं। क्या हुसैन का ये सबर पसंद भी आया कि नहीं? हुसैन की ये अस्कर की नन्ही कुर्बानी ये भी पसंद आई, अली अकबर भी पसंद आया, कासिम भी पसंद आया, भाई के कटे हुए बाजू भी पसंद आए। फिर जब अपनी बारी आई, जालिमों मारना है ना, हुसैन को नमाज तो पढ़ने दो, हुसैन को अल्लाह के हजूर सजदा तो करने दो। आज तो थोड़ा सा दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, हम कहते हैं अल्लाह सारी मुसीबतें मुझे दे दी, बस मैं ही रह गया था। फिर मैंने कई देखे हैं, हमारे पास तो मसला पूछने आते हैं, नौजुबिल्लाह बागी हो जाते हैं, खुदा से भी बागी हो जाते हैं। मेरे हुसैन ने सबक दिया करबला के मैदान में, फरमाया हर दुख में रब से भागना नहीं, रब की तरफ भागना है, रुजू रब की तरफ करना है। दुख देने वाला भी दो वो, और दुख टालने वाला। मेरे हुसैन ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और बता दिया कि इस हाल में भी नमाज हुसैन ने नहीं छोड़ी। रब के सामने माथा भी टेका, नाक भी रगड़ा और कहा मौला ये सारियां कुर्बानियां देकर। हुसैन का नारा फिर भी ये है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला तू ही आला है। हुसैन के दुखों का मदाना भी तू है। जब सुख थे मैं नाना की, जब नाना मेरी सवारी था, उनके कांधों पे सवार था, जुल्फे मेरी महारे थी, तब भी तुझे देखता था। आज घोड़े से नीचे आया हूं, सारे सजदे में रखकर, जख्मों से चूर चूर हूं, सारा घराना देखकर। मौला अब भी तुझे देखता हूं और तुझ पे खुश हूं। कल भी तू ही मेरा था, आज भी तू ही मेरा है। कल भी हुसैन के लिए तू था, आज भी हुसैन के लिए तू है। हमें तो हमारे हुसैन सबक और दर्स दे गए। सुनियो खुदा की कसम, ऐ उम्मत मुसलमान, मेरे इमाम अली मकाम ने जो करबल के मैदान में हमें पैगाम दिया, सबर का, शुजात का, बहादुरी का, जुर्रत का, हक पर डट जाने का। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। फरमाया समाना मुस्तफा की कसम, सारे लोग, सारे इंसान खसारे में है, मगर वो जिनमें चार सिफतें हों, ईमान वाला भी हो, तवज्जो इधर यार, क्या हो, नेक अमाल भी हो, हक पर डटा भी हो, और मुश्किल आ जाए तो सब्र भी। मेरे इमाम से बढ़कर ईमान वाला कौन होगा? तवज्जो इधर यार, मेरे इमाम से बढ़कर नेक कौन होगा? मेरे इमाम से बढ़कर हक पर डटने वाला कौन होगा? मेरे इमाम से बढ़कर सब्र करने वाला साबिर। जमीन और आसमान की इस चश्मे फलक ने क्या देखा होगा? तवज्जो इधर यार, तो अल्लाह फरमाता है कि चार सिफतें जिसमें होगी वो खसारे में नहीं है। तो वो हुसैन के सदके, मेरे इमाम के सदके, अल्लाह ने हमें ईमान तो दिया, ये सिफत तो मौजूद है। फिर नेक अमाल भी हम करें, फिर हम हक पर डट भी जाएं, फिर मुश्किल आ जाए तो क्या करें? मेरा दोस्त से बोले ना, और जोर से कहें, सब्र भी करें। एक एक जाकर दुखड़े सुनाए नहीं, एक एक जाके बताएं नहीं, रब के गिले मत करें।
बल्कि कभी तहज्जुद में उठ जाया कर, वजू कर लिया कर, मेरे इमाम की याद ताजा कर लिया कर। और मेरे नबी फरमाते हैं जो तहज्जुद में उठता है, वजू करता है, दुगाना अदा करता है, रोता है, गुनाहों को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है, आरिश इलाही भी रोने की वजह से हिल जाता है और फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी है। बल्कि रब तो कहते हैं दुनिया चाहिए तुम्हें दुनिया दूंगा, आखिरत का तालब है तो आखिरत अच्छी कर दूंगा। तो मेरे इमाम ने तो ये पैगाम दिया है, मेरे इमाम ने तो ये दर्स दिया है, और सादात का पैगाम ही यही है, दर्स ही यही है। ईमान तो रब ने दिया है, हम नेक अमाल भी करें, सब्र भी करें और हक पर डट भी जाएं। हक पर बोलिए बोलिए डट भी जाएं। और यजीद और हुसैन सिर्फ दो नाम नहीं है, दो किरदार हैं। यजीद की किरदार कल भी था आज भी है, और हुसैनी किरदार भी कल भी था और आज भी है। और खुदा की कसम इन्ना आतैना कल कौसर, रब ने क्या कहा, सोनिया तुझे नस्ल भी दी तो वो भी बेहद बेहिसाब थी। जहां जहां यजीद आता है वहां वहां हुसैन खड़ा हो जाता है। और मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, ये जो हुसैन ही आता है ना, आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने डिवीजन में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में, दुनिया के किसी खित्ते में जाए तुम्हें हुसैन मिलेगा। तुम्हें इधर आया, तुम्हें हुसैन मिलेगा। और तो और यजीदियों के मोहल्ले में भी जाएं तो यजीद नहीं हुसैन वहां भी मिलेगा, हुसैन वहां भी मिलेगा। ये जो दो किरदार है, इन किरदारों को हमने सामने रखा है। वो फासिक था, वो फाजिर था, वो जानी था, वो शराबी था, वो कबाबी था, वरना मेरे हुसैन बैयत ना कर लेते। वो दीन मुस्तफा को बिगाड़ने वाला था, पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, अपने नाना के दीन को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो इधर यार, मैं कुर्बानी दे दूंगा, अपने नाना के दीन को बचाऊंगा। तो आज की इस महफिल का जो पैगाम है वो ये है कि वादा करें कि इमाम के सदके हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। शाह साहब किबला आ गए, मैं फिर आपसे ये नियत और इरादा करवाता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के इस इज्तिमा में ये इरादा करने कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जरा हाथ खड़ा कर देना। हम जिस हाल में होंगे नमाज पढ़ेंगे, पेशानी रब के सामने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, सब कुछ करके जबान पे क्या होगा, सुभान रब्बियल, सुभान रब्बियल, सुभान रब्बियल। वही तो है जो निजाम कुदरत चला रहा है, वही सब कुछ देने वाला है। तो इस अपने इमाम के सदके, और आप कई दिनों से ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इस पर कायम हो जाए कि हमने नमाज जो भी हो जाए नहीं छोड़नी। जो खुद नहीं, सिर्फ खुद नहीं, अपने घर वालों को भी पाबंद करना है, अपनी औलाद को भी पाबंद करना है, इन सब को लेकर जाना है। और मेरे नबी करीम ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, फरमाया बेनमाजी कल मेरे दोस्तों के सफों में नहीं, मेरे दुश्मनों के सफों में खड़ा होगा। मैं तो चाहता हूं अल्लाह मेरा मुकद्दर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ कर, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के साथ कर, मेरा मुकद्दर, और मुझे उस सब में खड़ा कर जिस सब में जनाब उस्मान गनी हो, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा हो, जिसमें जनाब हसनैन करीमैन हो, मुझे उस सब में खड़ा कर। तो इसके लिए मुझे नमाजी बनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना होगा, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी याद रखना होगा। और खुदा की कसम हमने तो हुकूकुल इबाद शायद भुला ही दी है। मुझे नहीं पता मेरा कारोबार क्या है, मैं कहां से कमाता हूं, कैसे कमाता हूं, कहां पे खर्च करता हूं। और रब ने तो कल कयामत में इसके बारे में भी सवाल करना है। और मेरे इमाम आली मकाम जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, ये सवाल तो इमाम आली मकाम भी तो जवाब देंगे ना। बारी ताला मैंने तो 72 तन कुर्बान कर दिए थे, जिंदगी यूं गुजारी थी, तेरे दीन का दुश्मन सामने आया था, मैं तो अपनी मस्तूरात भी लेकर, अपना खानदान भी लेकर सामने खड़ा हो गया था।
वो मार के भी मर गया था, मैं मर के भी जिंदा रहा था। तो हमारी जिंदगी और अपना किरदार क्या है? तो आज की इस गुफ्तगू का महासर और नतीजा यह है कि अपने किरदार पर नजरसानी करें और इंसान अपना मुहासिब खुद ही बड़ा है। मजमूई तौर पर तो बंदा कह ही देता है, लेकिन मैं जरा आज जाकर गरिबान में झांकूं, 9 महाफिल सीरत इमाम अली मकाम, अजमत इमाम अली मकाम में सुन चुका, करबो बला के शोहदा का किरदार मेरे सामने है। मुझे भी अपना किरदार हुसैनी बनाना है, मुझे भी जनाब इमाम अली मकाम की सीरत तजबा का आमिल बनना है और अपनी औलादों को पढ़ाएं किस्सा करबला। और जो इनमें बुजुर्ग थे जो शहीद हुए, आपके गुलाम थे या खानदान में से थे, उनकी जिंदगियों का मुताला करवाएं, इमाम अली मकाम की सीरत तजबा को पढ़ें, उनकी सीरत का मुताला करें। मैंने भी अजमत इमाम बयान की और अमूमी तौर पर यही करामात इमाम अली मकाम बयान होते हैं। तो मैं ये आपसे अर्ज करूंगा, खुद भी पढ़ें और अपनी औलादों को भी पढ़ाएं कि मेरे इमाम की सीरत कैसी थी, मेरे हसन मुज्तबा की सीरत कैसी थी, मेरे अलीउल मुर्तदा की सीरत कैसी थी, सहाबा की सीरत कैसी थी। और फिर सीरत मुस्तफा भी पढ़ें और पढ़ाएं, तब हमारी जिंदगियों में इनकलाब आएगा। तो मैं समझूं कि हमारी जो 10 रोजा महफिल थी, इनका यही पैगाम था कि हमने इन अपने बुजुर्गों की असलाफ की जहां पे कदर करते हैं, अजमतें करामतें सुनते हैं, वहां इनकी सीरत को पढ़ेंगे भी सही, सुनेंगे भी सही और इन पर अमल भी करेंगे। हाथ खड़ा करके इज़हार कर देंगे तो मजा आ जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दावत इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, ये तो चाहते यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है, सीरत मुस्तफा का आमिल बनना है। मेरे मालिक उलमा ने जो बयान फरमाया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक सब भाइयों की हाज़री कबूल फरमा और नवासा रसूल दी शहादत और आप दी सीरत सानू याद करके अमल करने वाला बना। जो हज़रत ने बयान फरमाया उस दे मुताबिक सानू बाअमल मुसलमान बना और साडा अहलिया ने सुखे की मंडी और पूरे इलाके की तरफों शहदाए करबला दी बारगाह विच ये नजराना अकीदत कबूल फरमा। जिन्हां मुसलमाना ने ये शिरकत की, ताबन किया, दामे दिल में किसी एतबार नाल भी मेरे मौला करीम उन्होंने इसका जज़ाए खैर अता फरमा। जितने उलमा तशरीफ लाए उन्होंने इल्म व फजल विच बरकत